जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं घट रही हैं, 4 जवानों की शहादत हुई है और ये सब कुछ लगातार हो रहा है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर साहब। सर, जब से सरकार बनी उस दिन से इसकी शुरुआत हो गई थी और अभी तक ये चल रहा है, आज भी 4 जवानों की शहादत, लेकिन ये ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, हम सब देशवासियों के लिए तो ये चिंताजनक सिचुएशन है और इस तरह से पिछले 2 महीने से लगातार इंसिडेंट हो रहे हैं और उसमें हमारे जवान शहादत दे रहे हैं और सिविलियंस भी उसमें कहीं ना कहीं लपेट में आ रहे हैं। और ये आज हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहिए, होम मिनिस्टर से पूछना चाहिए, जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद से लगातार मतलब हंड्रेड्स ऑफ मिनिस्टर्स जम्मू कश्मीर का विजिट करा करके तमाम सरकारी बयाना दे करके अब जम्मू कश्मीर नॉर्मल है और अब जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। तो अगर वो सही है तो ये क्या है? कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्सेस, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस लैप्सेस इसमें मतलब साफ दिखाई दे रहे हैं। वरना एक तरफ जब आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि यहाँ नॉर्मल सी है, तो दूसरी तरफ से कठुआ कैसे हो रहा है, राजौरी कैसे हो रहा है, रियासी कैसे हो रहा है, डोडा कैसे हो रहा है, कुलगाम कैसे हो रहा है, कोकरनाग कैसे हो रहा है, ये सारे इंसिडेंट साथ साथ चलते जा रहे हैं। सर, चिंताजनक बात यह है कि जो कश्मीर में तमाम चीजें होती थी, अब जम्मू की तरफ ये तमाम चीजें एक्सपेंड कर रही हैं। नहीं, हमारे लिए तो कोई कश्मीर और जम्मू की बात नहीं है, हमारे लिए तो जम्मू कश्मीर की बात है, देश की बात है। पूरे खित्ते में, पूरे राज्य में फैल रहा है। अब वही मैं कह रहा हूं कि इसको आज कुछ लोग ट्विस्ट देते हैं कि कश्मीर में नहीं हो रहा है, अब जम्मू में हो रहा है। तो हमारे लिए जम्मू और कश्मीर की कोई वो नहीं है, हमारे लिए एक रियासत है, हमारे लिए रियासत देश का एक हिस्सा है। देश के किसी कोने में इस तरह से सबवर्सिव एक्टिविटी हो, वो चिंता के लिए होना चाहिए। और ऐसे में भारत सरकार को खुल के आना चाहिए सामने। जो 4 साल उन्होंने कहा कि यहाँ नॉर्मल सी हमने कायम की, यहाँ सब सफाया कर दिया, तो ये कहाँ से आए? ये कोई जमीन में छुपे हुए थे क्या? लेकिन सर, ये सब तो पाकिस्तान करता है, जिस तरह से वो तमाम इन्फिल्ट्रेशन कराता है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि हमने क्योंकि सफाया किया, तमाम मिलिटेंट्स को लगातार साफ किया, उसकी वजह से ये बौखलाहट में इस तरह की चीजें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं उसके साथ में सतर्क रहने की जरूरत थी ना। ठीक है, आपने अकेले ने कोई नॉर्मलसी नहीं लाई। 1996 से जितनी भी वहां पॉपुलर सरकारें बनी, किसी की भी बनी, सबने अपना कंट्रीब्यूशन किया, सबने लोगों को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की, सबने एक तरफ मिलिटेंसी को डील किया और एक तरफ लोगों की जो जरूरियात है, लोगों के जो मसाइल है, उनको भी हल करते रहे। यहां आज के दिन पर आप एक तरफ लगोगे, एक तरफ अवाम के जो मसाइल है उनको कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये भी तो उनकी ड्यूटी थी। और जो इंटेलिजेंस है वो इनके हाथ में है। तो इंटेलिजेंस को सतर्क करना और उसको मतलब होशियारी से काम लेना, ये भी तो होम मिनिस्ट्री का काम है। सर, लोकसभा इलेक्शंस हुए, कई तमाम चरण उसमें हुए, बड़ा लंबा चला जम्मू कश्मीर में इलेक्शन। अब विधानसभा इलेक्शन होने की बात है, असेंबली इलेक्शन होने की बात है। इस तरह की घटनाएं क्या असर पड़ सकता है? देखो, जरूर एक ये विषय है इस वक्त कि अगर लोकसभा चुनाव होने तक लोगों ने जिस बड़े तादाद के साथ पार्टिसिपेट किया है, उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना रोल निभाया, चाहे छोटी है, बड़ी है, 8 दिन की, 18 दिन की है, सब ने अपना रोल निभाया। और आप सब ने डोल ड्रम पीटे कि जम्मू कश्मीर में एक रेस्पेक्टेबल पोल परसेंटेज हुआ। तो अब अचानक ये सिचुएशन पनपने के बाद में लोगों को अप्रहेंशन हो रही है कि जो सितंबर के महीने तक जम्मू कश्मीर में असेंबली का चुनाव कराने का एक कमिटमेंट था, तो कहीं उसको डिरेल करने के लिए तो ये कोई एक्टिविटी तो नहीं है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खुल के आना चाहिए कि हम वचनबद्ध है, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक अपनी सरकार चुनने का मौका सही टाइम पर दिया जाएगा, सितंबर तक ये पूरा किया जाएगा। आप देखेंगे लोग ऑन बोर्ड रहेंगे। बाकी इन चीजों को डील करने के लिए आपके पास डिफेंस फोर्सेज है, आपके पास सिक्योरिटी इंटेलिजेंसेज है, उनको देखने का काम सरकार का है। डीजीपी साहब का बयान आया कि इसमें जो लोकल पार्टियां हैं वो शह देती हैं, वो कहीं ना कहीं अलहदगी पसंदी को बढ़ावा देती हैं, उनको उनकी हौसला अफजाई करती हैं, उसकी वजह से हालात पैदा हो रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि ये एक सीनियर अधिकारी का कोई रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है कि ये कहना जो ड्यूटी उनकी है वो उनको देखना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज का काम है उन्हें निभाया। उन्होंने आपको अभी बड़े बड़े स्टार चढ़ाने का काम किया, वो घर घर गए, लोगों को निकाले और लोगों से वोट करवाए।
जिसको आपने पूरे देश दुनिया में ड्रम पीटा के 70% पोलिंग हुई, वो उन पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से हो, चाहे वो कोई भी हो, 8 दिन वाली हो या 100 साल वाली हो, सब ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जीता कौन हारा कौन वो डिफरेंट सवाल है, मगर ये कहना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको शय दे रही, मैं नहीं समझता ऐसा कोई मतलब इरेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर हो जो इस तरह की एक्टिविटीज को बूस्ट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।